So enumerated data type या enumeration is designed for the variable that can have a limited set of values, and those values are automatically by default stored, and those values are integers also. These are few definitions regarding this. So definition enum जनरल फॉर्म में सिंटेक्स क्या enum का enum और फिर टैग नेम वही जैसे स्ट्रक्चर में स्ट्रक्ट और बुक तो बुक टैग नेम था। ठीक, उसके बाद हम क्या करते थे, मेंबर वेरिएबल्स लिखते थे कर्ली ब्रेसेस के अंदर सेमीकोलन लगा लगा करके, और लास्ट में भी सेमीकोलन लगाते थे। यहाँ पर अब जो इन्यूमरेशन लिस्ट आएगी उसमें कॉमा लगा लगा करके हम कुछ स्ट्रिंग वेरिएबल्स देते हैं, स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल्स देते हैं, राइट। वो एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकते हैं, बट वो जनरली स्ट्रिंग के फॉर्म में रह सकते हैं। आप उस स्ट्रिंग में सिंगल लेटर रखिए या मल्टीपल लेटर्स का एक वर्ड रख लीजिए, इट डिपेंड्स। पर स्पेस लगा करके नहीं करते, जनरली सिंगल ही रखते हैं, एक वर्ड की स्ट्रिंग रहेगी, मल्टी वर्ड स्ट्रिंग नहीं रहेगी। तो इन्यूमरेशन लिस्ट और फिर सेमीकोलन। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे लिखा इनम कलर्स, ठीक है, और उसके बाद ये कर्ली ब्रेस लगा करके 3 वर्ड लिखे हुए हैं, 3 कलर्स के नेम है, बट वर्ड मानिए आप इसको रेड कॉमा ग्रीन कॉमा येलो। अब एन्यूमरेटर एक आइडेंटिफायर दैट कैन होल्ड एन इंटीजर वैल्यू। तो यहाँ पर ये जो रेड है और ग्रीन है और येलो है, अब इनकी इंटीजर वैल्यूज रिप्रेजेंट हो रही है। इसमें मेंबर वेरिएबल्स को डॉट ऑपरेटर से या एरो ऑपरेटर से एक्सेस करने का कोई सिनेरियो नहीं है, राइट। कि आप रेड में डॉट ऑपरेटर लगा करके पहले कलर्स का ऑब्जेक्ट बनाए और वैल्यू रखते हैं ना। कलर का आप ऑब्जेक्ट तो बना सकते हैं, पर इन मेंबर वेरिएबल्स में डायरेक्टली वैल्यूज आ जाती हैं और वो ऑटोमेटिकली रहती हैं। तो अगर यहाँ पर हम, और दूसरी बात, ये जो इन्यूमरेशन लिस्ट है, ये इन्यूमरेशन लिस्ट के अंदर जितने भी ये वर्ड लिखे हैं रेड ग्रीन और येलो, ये इंटीजर्स के सब टाइप्स हैं, इसके इंटीजर के सब टाइप हैं, अनसाइंड इंटीजर के सब टाइप हैं, यानी एक तरह का इंटीजर ही है वो, क्योंकि अनसाइंड है। अनसाइंड का मतलब है कि नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। तो यहाँ ऑटोमेटिकली रेड के अंदर 0 स्टोर हुआ है, ग्रीन के अंदर 1 है और येलो के अंदर 2 है। तो अगर आप प्रिंटफ में %d करके रेड प्रिंट करोगे तो 0 प्रिंट हो जाएगा। ये इसकी ऑटोमेटिक डेफिनेशन होती है इनम की। अब ये सब इतना ज़्यादा ऑटोमेटिक और रिस्ट्रिक्टेड है कि इसका इतना जनरलाइज्ड यूज नहीं हो सकता, राइट। इसका यूज बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही लिमिटेड। अभी सिर्फ यहाँ पर मीनिंग समझेंगे आप, यूटिलाइजेशन पर नहीं जाएंगे, उसको मैं आगे कभी लेक्चर मिलेगा तो डिटेल में बता पाऊंगा, नहीं तो अभी इसको छोड़ देते हैं। तो ये इनोमिनेशन, इट इज ऑल्सो नोन एज इनोमिनेशन कांस्टेंट, क्योंकि उनके अंदर जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है ना, और वो वैल्यू हमेशा इंटीजर है। हाँ, आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं, और देखिए वैल्यूज कैसे आगे बढ़ रही हैं। पहले 0 है रेड में, फिर 1 है, फिर 2 है। सो 1 के इंक्रीमेंट पर अगर आप येलो के बाद आगे और भी 2-3 वेरिएबल्स ऐड कर दें, सपोज यू हैव रिटन आफ्टर येलो ब्राउन कॉमा मैजेंटा कॉमा पिंक, इस तरह से, तो उनमें भी अब +1 करके वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब देखें एक डेफिनेशन से रिलेटेड इन पॉइंट्स को देखते हैं यहाँ पर। इनम्स कैन बी सब टाइप ऑफ इंटीजर, मैंने अभी बताया आपको। सब टाइप यानी एक तरह का इंटीजर ही है इनम, क्योंकि ये वैल्यूज इंटीजर में आ रही है इसलिए। इनम इज अ कलेक्शन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड कैन बी यूज्ड फॉर मोर रीडेबिलिटी इन कोड। तो देखिए यहाँ पर कोड की रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए किया गया है इनम का यूज, अदरवाइज इनम का कोई बहुत बड़ा यूज नहीं है। कहीं लार्ज प्रोजेक्ट में हमने लिखे हैं 100-150 लाइन 300 लाइन का सी का प्रोग्राम बनाया, और उसमें कुछ वेरिएबल्स को हमें कांस्टेंट रखना भी है, और वो सब एक ही टाइप की वैल्यूज, इंक्रीमेंटेड वैल्यूज रखनी चाहिए, तो वहाँ पर इनम यूज कर लेते हैं, है? अगर उनमें अलग अलग वैल्यूज रखनी है, कोई फ्लोट है कोई डबल है, तब तो स्ट्रक्चर के लिए हमें जाना पड़ेगा। अगर हमारे पास अलग अलग वैल्यूज हैं पर एक बार में एक ही यूज हो रही है, तो यूनियन के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन अगर अलग अलग वैल्यूज तो हैं लेकिन वो सब ऑटोमेटिकली जनरेटेड है, तो हम इनम का यूज करते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द फर्स्ट इनम मेंबर इज 0, तो रेड की वैल्यू 0 है यहाँ पर। अब एक और एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, इनम वीकडे। अब चाहे इसको आप करली ब्रेसेस के साथ ऐसा सिंगल लाइन में लिखिए या अलग अलग लाइन में लिख दीजिए, इट हार्डली मैटर्स। अब यहाँ पर देखिए किया क्या गया है, यहाँ किया है कि सन को 1 वैल्यू दे दी है। अब जब हम किसी मेंबर वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू को चेंज करके अपनी कोई वैल्यू देते हैं, देखिए अगर हम यहाँ पर =1 ना लिखते तो सन में ऑटोमेटिकली 0 था, मन में 2 था, ट्यूज में, राइट। 0 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 0 से लेकर 6 तक, ये सन से लेकर सैट तक हर वेरिएबल में ऑटोमेटिकली वैल्यू फिल्ड हो जाती है। लेकिन अब चूंकि हमने यहाँ पर 1 रख दिया है, तो जो मन में वैल्यू होगी वो इस 1 के हिसाब से +1 हो जाएगी। अगर ये ऑटोमेटिक थी तो 0 थी, फिर +1 थी। अभी आपने 1 रख दिया, चेंज कर दिया हमने, राइट। तो नाउ दिस 1 विल बी मॉडिफाइड एंड मन विल हैव 2।
Q's will have 3, 4, 5, 6, 7. सो जहां पर जिस मेंबर वेरिएबल की वैल्यू आप मॉडिफाई करेंगे, अगला वेरिएबल उससे +1 करके अपने पास वैल्यू रख लेगा। ठीक, अगला वेरिएबल +1 करके वैल्यू रख लेगा। जैसे यहाँ पर ये मेन में अगर हमने यहाँ पर इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया इनम वीकडे WD, तो WD एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये तो इंटीजर है, अब WD इक्वल टू सन कर दिया, ये भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। WD की वैल्यू प्रिंट कर दें तो सन की वैल्यू से 1 प्रिंट हो जाएगा। तो बड़ा अजीब सा ये इनोमिनेटेड डेटा टाइप है, थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ हो रहा होगा, आगे के एग्जांपल्स में इसको दूर कर दूंगा। बस यहाँ बेसिक डेफिनेशन ये समझ लीजिए कि इनम एक तरह का सब टाइप है जिसमें जो भी मेंबर वेरिएबल्स होते हैं उनमें ऑटोमेटिकली 0 से वैल्यू स्टोर होनी शुरू हो जाती है और वो +1 करते हुए आगे बढ़ती है। आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं इनम वीकडे को, या डायरेक्ट इन मेंबर वेरिएबल्स को भी डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे इंटीजर्स को यूज करते हैं, इंट आई जे के लिख दिया हमने, आई में 10, जे में 20, के में 30 रख दिया, अब 3 नंबर में से लार्जेस्ट फाइंड करना है, हम कर देते हैं। हम उसी तरह से इनम में भी कर सकते हैं, इनम के वेरिएबल को लेकर के हम ये सब कंपैरिजन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आई जे के में अगर आप कंपेयर करें कि आई ग्रेटर देन जे या जे लेस देन के, हम ये रिलेशनल ऑपरेटर लगा करके वैल्यूज कंपेयर करते हैं, तो हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। इफ मन इज ग्रेटर देन ट्यूज, इफ वेट इज लेस देन ट्यूज, और इफ फ्राई इज ग्रेटर देन मन, सो डायरेक्टली उन नंबर वेरिएबल्स पर वो रिलेशनल ऑपरेटर्स लग सकते हैं जो नॉर्मल इंटीजर पर लगते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इनम डेफिनेशन इज अ स्टेटमेंट एंड मस्ट बी टर्मिनेटेड विद अ सेमीकोलन। स्ट्रक्चर भी सेमीकोलन से टर्मिनेटेड था, यूनियन भी सेमीकोलन था लास्ट में सबसे, और इनम में भी है। एक और एग्जांपल यहाँ पर दिया गया, देखिए बेटा, आप इसको देखिए, प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनम कार्स, अब यहाँ जितने भी कार्स के नेम लिखे हुए हैं, अगर इनमें वैल्यू नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वाली वैल्यू आ रही होगी, और जहाँ कहीं वैल्यू चेंज कर दी है तो अगले वाले मेंबर वेरिएबल की वैल्यू +1 हो जाएगी पिछले वाले से, ठीक है। तो यहाँ ऑल्टो में क्या है, 0 स्टोर्ड है, ओमनी में, राइट, इस तरह से ये वैल्यूज यहाँ पर आती रहेंगी। तो ऑल्टो में 0 है, देखिए मैंने यहाँ प्रिंट कर दिया, उनको भी देख लेते हैं। ओमनी में ऑटोमेटिकली पिछले वाले से +1 हो गई तो 1 हो गया। तो अब एसटीएम में 3 यूजर ने डाल दी, तो तब तो 3 प्रिंट होगी ही होगी। अब वैगन आर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑटोमेटिकली इसके जस्ट पिछले वाले का +1, राइट। तो 3 हमने डाली तो वैगन आर में क्या आ गई, 4, इसलिए 4 है। देन स्विफ्ट में फिर से हमने 1 डाल दी तो स्विफ्ट की 1 प्रिंट होगी। अब डिजायर में क्या होगा, इसके जस्ट पिछले वाले का +1 यानी 2। बस इसी तरह से इसमें वैल्यूज आगे बढ़ती रहती है। हम नेगेटिव वैल्यूज भी दे सकते हैं, हम नेगेटिव वैल्यूज दे सकते हैं, इसमें कोई एरर नहीं है। अगर यहाँ -1 देते हैं हम स्विफ्ट में तो डिजायर 0 हो जाएगा, ठीक है। बट बाई डिफॉल्ट वो 0 से शुरू होता है और वो अनसाइंड होता है। हम अपनी वैल्यू माइनस में दे सकते हैं, इसमें कोई एरर नहीं। ठीक, नेक्स्ट में देखें, आगे चलते हैं। Declaring objects of an enumeration type. There are two ways to declare variables of enumeration type at the time of definition, या फिर बाद में अलग से हम ऑब्जेक्ट बना लें उसका। जैसे ये देखिए इनम बूल, अब ये कोई भी कीवर्ड नहीं है। बूल क्या है, एक इनोमरेटेड डेटा टाइप है, इसके अंदर फॉल्स ट्रू दो वैल्यूज हैं, और फ्लैग 1 फ्लैग 2 दो वेरिएबल है जो बूल टाइप के हैं। अब फ्लैग 1 के अंदर भी फॉल्स ट्रू है और फ्लैग 2 में भी फॉल्स ट्रू है, दोनों वैल्यूज ले सकता है। और डॉट ऑपरेटर कहीं नहीं लगता है, बस फ्लैग 1 के अंदर आप फॉल्स डाल दीजिए तो 0 आ जाएगा, फ्लैग 2 इक्वल टू ट्रू कर दीजिए तो 1 आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से यहाँ इनम में डायरेक्ट लिख दिया बिना टैग नेम के, देन ऑल्सो इट इज करेक्ट। तीसरा इनम बूल फॉल्स ट्रू कॉन्स्ट फ्लैग 1, अब यहाँ कॉन्स्टेंट बना दिया। फ्लैग 1 कॉन्स्टेंट है, इसमें कभी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, फ्लैग 2 की वैल्यू चेंज हो सकती है। कॉन्स्ट इनम बूल, अब इस यहाँ पर पूरा बूल इनोमरेटेड डेटा टाइप ही कांस्टेंट है, तो इसके जो भी वेरिएबल बनेंगे उनमें फिक्स वैल्यूज होंगी। फ्लैग 1 में ट्रू ही रहेगा हमेशा, फ्लैग 2 में हमेशा फॉल्स रहेगा, यू कैन नॉट चेंज। इसी तरह से यहाँ पर कॉन्स्ट फ्लैग 1 ट्रू, फ्लैग 2 फॉल्स, फ्लैग 2 यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, फ्लैग 1 कांस्टेंट है। फिर कॉन्स्ट लगा दिया, तो यहाँ पर क्या किया है, बूल हटा दिए, देन ऑल्सो इट विल वर्क। सो ये सब वैलिड है। ये डिफरेंट ऑप्शंस मैंने आपको दिखाए, कंफ्यूज करने के लिए नहीं दिखाए हैं, ये पॉसिबल हैं, पर जनरली हम इन सबको इस तरह से यूज नहीं करते। बहुत ही सिंपल
शॉर्ट नोट टाइप का क्वेश्चन आता है, वाइवा में भी ऐसे ही पूछा जाता है, डेफिनेशन पूछी जाती है और इनम को किस तरह से हम इनमें यूज कर सकते हैं, बस ये पूछा जाता है। और पर्पज इसका ये है, प्रोग्रामिंग कोड की रीडेबिलिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है। देखिए, अगर हम यहाँ पर इनम रूल लगाकर यहाँ एक्स कॉमा वाई लिखते हैं, तो बूलियन वैल्यूज में एक्स कॉमा वाई मेंबर वेरिएबल्स थोड़ा मिसमैच लग रहे हैं। फॉल्स ट्रू एक पेयर में है, तो बूलियन वैल्यूज हमको पता है, बूलियन वैल्यूज बाइनरी वाली वैल्यूज 0 1 में होती हैं, ट्रू फॉल्स होती हैं, तो इसीलिए फॉल्स ट्रू ही वो वर्ड्स ले लिए डायरेक्ट, तो प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ गई है। तो अगर कोई बूल टाइप का इन्यूमरेटेड डेटा टाइप बनाएगा तो उसके अंदर फॉल्स या ट्रू वैल्यूज होंगी। ठीक है, बस ये उनकी रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए। जैसे वीक डे नाम का कोई अगर इनम बनाएगा तो उसमें आई जे के एक्स वाई जेड नहीं होगा, बल्कि संडे मंडे ट्यूसडे ये होंगे। अगर कोई इसी तरह से मंथ्स का बनाएगा इनोमिनेटेड डेटा टाइप, तो उसमें जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मंथ्स के नेम रख लेंगे, तो वो उसको रिफ्लेक्ट करने लगते हैं वेरिएबल्स। After enumeration type definition in a separate declaration statement, object of an enumeration type can be created after its definition only if it is named or tagged. ये तो वही सही बात है, अगर आपने इसको कंप्लीटली बना दिया है तो उसके बाद हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, या फिर एट द टाइम ऑफ डेफिनेशन भी हम उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, फ्लैग 1 फ्लैग 2 वहीं पर बना दिए, या फिर पूरा बनाने के बाद अगले नेक्स्ट लाइन से बनाए। स्ट्रक्चर में भी पॉसिबल था ये, यूनियन में भी था, इनम में भी है कि हम उसका वेरिएबल कब बना सकते हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का वेरिएबल कब बना सकते हैं। जब हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बना रहे हो तभी बनाते हैं वेरिएबल, या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को कंप्लीटली बना लें और नेक्स्ट लाइन में वेरिएबल बनाते हैं उसका। एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल ये है, इनम स्विच ऑफ ऑन। अब स्विच नाम का एक इन्यूमरेटेड डेटा टाइप है, इन्यूमरेटेड डेटा इनम स्विच है, ये पूरा एक डेटा टाइप है, इसके अंदर दो मेंबर वेरिएबल्स हैं, ऑफ और ऑन, दो मेंबर्स हैं। तो ऑफ में ऑटोमेटिकली 0 होगा, ऑन में ऑटोमेटिकली 1 होगा। अब इनम स्विच S1 एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब S1 या तो ऑफ रख सकता है या ऑन रख सकता है, इसमें S1 इज इक्वल टू ऑन कर दिया। इसी तरह से अगर दूसरा बनाया S2 इज इक्वल टू S1 कर दिया, राइट। तो S1 की जो वैल्यू थी वो S2 में कॉपी हो गई। अब इनको हम प्रिंट करके देख रहे हैं, S1 को प्रिंट कर रहे हैं, S1 में ऑन है, और यहाँ पर जब इनम की डेफिनेशन में देखा था तो ऑन की बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1 थी, तो परसेंट डी से जब प्रिंट करते हैं S1 को तो 1 प्रिंट हो जाता है। फिर S2 को प्रिंट करें क्योंकि S2 में S1 डाल रखा है, तो ये हो गया। अब S3 क्या है, राइट। S3 को जब प्रिंट कर रहे हैं तो S3 में कोई वैल्यू यहाँ पर डाली नहीं, ठीक है ना। S3 सॉरी S3 में 0 डाली हुई है, ये यहाँ पर है 0 है S3 में, तो 0 की वजह से 0 प्रिंट हो रही है। ठीक। Operations on objects of enum type. The following operations can be performed on the object of an enumeration type. Size of an enumeration object. An enumeration object holds an enumerator, which is in fact is an integer constant. It outputs the size of an integer. तो enumeration object का size वही आएगा जो integer का size होता है। अभी हम इसको कंपाइलर पर चल के चेक भी कर लेंगे। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर कैन बी अप्लाइड, और ये ऑब्जेक्ट का एड्रेस मेमोरी स्पेस में जहाँ कहीं भी होगा वो एड्रेस प्रिंट कर देगा, जैसे इंटीजर्स का होता है। असाइनमेंट असाइनमेंट भी कर सकते हैं। enumeration type variable of an enumeration type can be assigned with another object of the same enumeration type or with one of the enumerators present in the enumeration list or with an integer value। तो दो ऑब्जेक्ट बनाए तो एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पे असाइन कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट को उस मेंबर वैल्यू से असाइन कर सकते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली इंटीजर वैल्यू दे सकते हैं, जैसे वहाँ S3 इक्वल टू 0 दिया था। कई सारे तरीके हैं असाइनमेंट के। बिहेवियर इक्वालिटी ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हैं दो ऑब्जेक्ट्स को बराबर देखने के लिए, देखिए यहाँ पर किया भी है। इस एग्जांपल से आपको ये थोड़ा सा क्लियर होगा। इनम स्विच ऑफ ऑन, तो ऑफ के अंदर 0 हो गया ऑटोमेटिकली, ऑन के अंदर 1 हो गया। अब यहाँ लिखा इनम स्विच S1 इज इक्वल टू ऑन S2 और S2 इक्वल टू S1 कर दिया, तो S1 में डायरेक्टली भी हम ऑन डाल सकते थे और S2 में S1। तो अगर S1 और S2 बराबर हैं तो बोथ स्विचेज आर ऑन, और अगर नहीं है तो डिफरेंट है। ठीक है, तो
इसमें ऑन है, ये बोथ स्विचेस आर इन ऑन स्टेट, दोनों सेम है। असाइनमेंट किया S2 इज इक्वल टू S1। अदर ऑपरेटर्स जैसे इंटीजर ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई करते हैं वैसे ही एनुमरेशन ऑब्जेक्ट पर भी अप्लाई कर देते हैं सेम। टाइप कन्वर्जन इसमें भी हम कर सकते हैं, राइट। आर्गुमेंट टू फंक्शन। लिमिटेशन ऑफ एनुमरेशन ऑब्जेक्ट क्या है? द ओनली लिमिटेशन इज दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ एन एनुमरेशन ऑब्जेक्ट इन द सिंबॉलिक फॉर्म। मतलब कि आप सोचो कि जो रेड येलो ग्रीन था तो आप आरईडी प्रिंट नहीं कर सकते, आरईडी की वैल्यू प्रिंट कर सकते हो जो 0 या 1 या कोई इंटीजर होगी। इसी तरह से वो स्विच में जो ऑन ऑफ था तो आप ओ एन ऑन नहीं प्रिंट कर सकते, ओ एफ एफ ऑफ नहीं प्रिंट कर सकते, उनकी वैल्यूज प्रिंट कर सकते हैं, ये लिमिटेशन है। तो यहाँ पर है ना फॉल्स ट्रू वेर, राइट। तो वेर इज इक्वल टू ट्रू कर दिया, द वैल्यू ऑफ वेर इज परसेंट डी वैल्यू, परसेंट एस लगा करके प्रिंट नहीं कर सकते, परसेंट डी से ही प्रिंट होगा, इंटीजर है उसके अंदर। भले ही आपने वैर में ट्रू डाला हो पर टी आर यू ई प्रिंट नहीं हो सकता, टी आर यू ई किस इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डिफॉल्ट 0 है, ट्रू 1 है बाय डिफॉल्ट, तो वो 1 प्रिंट होगा। ठीक। और क्वेश्चंस देखते हैं, अभी मैं स्क्रीन पर भी लेके चलता हूँ आपको। यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, इनम वीक सन मन ट्यू -56 है, वेट टू प्राइस सेट है, आउटपुट क्या प्रिंट होगा जरा बताएं। पहले प्रिंटफ से क्या प्रिंट होगा? 0, क्योंकि सन में तो कोई वैल्यू दी नहीं है, परसेंटेज से 0 प्रिंट कर देगा। मन में क्या होगा? 1 प्रिंट होगा, ठीक है। फिर इसके बाद वेट प्रिंट कर रहा है, वेट की वैल्यू क्या होगी? देखिए ट्यू की वैल्यू -56 है, तो वेट की वैल्यू कितनी होगी? +1 होगी पिछले वाले से, -55, वेट की वैल्यू -55। अब उसके आगे इसी में +1 होता चला जाएगा, तो वेट में -55 होगा, -54, -53, -52, तो ये सेट की वैल्यू -52 आएगी। क्लियर है? इसमें देखिए वीक का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया कि हमने पहले बनाया हो W1 ऐसा कर करके फिर W1 डॉट सन करें तब प्रिंट करें ना, डायरेक्ट सन, डॉट ऑपरेटर है ही नहीं इसमें। ठीक, एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है इसी का, आउटपुट का। ये माइनस इधर छूट गया है, राइट, -55 होगा, माइनस यहाँ है, 55 नीचे रैंक पे आ गया। कर देते हैं।
अब इस प्रोग्राम का आउटपुट कौन बताएगा? ये एटीट्यूड में एक बार पूछा गया था, मैंने वहीं से उठा करके यहाँ रखा हुआ है। देखें आप लोग समझ पाए कि नहीं इनम को। चलिए ट्राई करिए भाई, आउटपुट क्या आएगा बताइए। सब क्लियर है ना? इनम मंथ में क्या है, ये जैन से सर लेकर आई तो इंट है सर, और जैन और फेब तो सर। तो जैन में जीरो है ना बाय डिफॉल्ट। जैन भी तो इंट है, अभी बताया आपको मैंने। ये सारे वेरिएबल इंटीजर की तरह बिहेव करते हैं, सब टाइप ऑफ इंटीजर है ये सारे। जैन में बाय डिफॉल्ट जीरो है, वेब के अंदर सर वन है, मार में टू है, इस तरह से है। ये सर आउटपुट 0 1 2 3 9 10 11 12 13 14 15 अप टू दिसंबर तक वो प्लस होता जाएगा 9 की वैल्यू। नहीं साक्षी, एक बार फिर से सोचना पड़ेगा आपको। लूप पे ध्यान दीजिए, लूप के ऊपर ध्यान दीजिए। चैन फैब मन नौ सेप डॉट नौ, इस पर ध्यान मत दीजिए, लूप पर ध्यान दीजिए। और कोई बताएं जल्दी से, अगर आ गया हो तो साक्षी फिर से बता सकती हैं। लूप कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, आई की क्या वैल्यू आ रही है, वो क्या वैल्यू प्रिंट हो सर रही है? वैल्यू केवल 12 तक का प्रिंट होगी। सर 11 तक की print 11 तक प्रिंट होगी। होगी। सर 0 से हाँ 11 सर 0 डीसी, से 16 तक। हाँ यस ये सर, 0 ये से कौन बोला? 16 तक प्रिंट होगा। वेरी नाइस कनिष्का नाहिद ने सही बोला, बाकी लोग नहीं समझ पा रहे हैं। आप इसमें से ये देख करके बताइए कि डीसी के अंदर क्या वैल्यू स्टोर्ड है। इस एनुमरेशन में देखिए और पूरा पूरा एनुमरेटर देखिए और यहाँ बताइए डीसी में क्या स्टोर्ड है वैल्यू इंटीजर। सर 16। सर 16, 16 है ना? 16। और जैन में क्या है, जीरो। तो आई का लूप 0 से 16 तक चल रहा है, बात खत्म हो गई। 0 से 16 तक का वैल्यू प्रिंट होगी। अगर इसमें रहेंगे कि ये आई जो है वो बार बार ऊपर से वैल्यू ले रहा है तो गलत है। आई में तो बस एक इनिशियलाइज वैल्यू और एंड वैल्यू कंडीशन। आई तो हमारा लूप है, लूप की तरह बिहेव करेगा, प्री टेस्ट लूप है। एक बार जैन की वैल्यू आ गई, आई की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज हो गई, राइट। उसके बाद आई अब टेस्ट होना शुरू हो जाएगा, फिर कंडीशन में जाएगा तो वहाँ पर टीईसी की क्या वैल्यू है उस पर कंडीशन टेस्ट होगी। तो टीईसी की वैल्यू आप ऊपर से लाइए, 16 है वो। तो जब आई की वैल्यू 0 से शुरू होगी और 16 पर कंडीशन है तो 0 से 16 तक होना चाहिए। बीच में मई क्या है, जून क्या, अगस्त क्या, उससे क्या मतलब इसको? ये लूप जो है वहाँ ऊपर से आई में एक बार जैन, एक बार आई में फेब, एक बार आई में मार, ऐसा थोड़ी ना हो रहा है। ठीक है साक्षी, बाकी लोग जो गलत बता रहे थे समझ गए या अभी फिर से बताऊं? एक बार देख लीजिए इसको आराम से, कोई जल्दी नहीं है। Explanation is also there. Since May is 9, so DC is 16. In for loop control variable I will iterate from I, Jan 0 होना चाहिए, राइट। यहाँ पर जैन की वैल्यू 0 होगी, 1 नहीं होगी, पता नहीं। from 0, accordingly output is printed or obtained. तो इसी को अब हम लोग कंपाइलर में लेके चलते हैं, वहाँ पर कुछ प्रोग्राम्स हैं उनको देखते हैं इनम पर बेस। ये तो आपने कर ही लिया, ठीक है।
किसी को और कुछ डाउट हो रहा हो कि सर इसमें ऐसा कर दें तो क्या होगा, वो पूछ सकते हैं। ये सब इंटीजर की तरह बिहेव करेंगे, इसलिए हमेशा परसेंट डी रहेगा। सन में ऑटोमेटिकली वैल्यू 0 है, इसलिए आउटपुट 0 आ रहा है। मन में 1 है। क्यू में जो आपने डाली है वैल्यू -56, उसके बाद वेड है, राइट। फिर सैटरडे, उसके हिसाब से -56 अपग्रेड होती जाएगी, -55, -54, -53, -52 हो जाएगा सेट में, दैट विल बी प्रिंटेड हियर। तो यहाँ पर देखिए प्रोग्राम में वैल्यूज ऑफ S1 एंड S2 आर डिफरेंट, so switches are in different states is printing, and S2 is equal to 2. If I'll write here this thing, then both will be have same, and S2 will be 4 now. कॉपी कर दिया ना, उसमें S1 में 4 था, वो S2 में चला गया, तो सेम हो गया, तो 4 प्रिंट भी हो रहा है। ये भी आपने बताया हमको। इसमें मैंने अगस्त में -5 कर दिया है, अब आउटपुट कितना आएगा? इसका आउटपुट बताइए भाई। सर कुछ भी नहीं प्रिंट होगा। ये थोड़ी बता कहा जाता है, कंडीशन तो देखिए, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, वो बात सही है आपकी, बट होगा क्या, लूप पे क्या होगा? सर गार्बेज वैल्यू। बेटा लूप कितना चलेगा? एरर आएगा सर। हाउ मेनी टाइम्स लूप विल रन? सर एक भी बार नहीं चलेगा। हाँ, अब सही बोला आपने, बिल्कुल सही। क्या ऐसा हो रहा है? जरा चेक कर लें, हम भी चेक कर लें। आपने बताया तो जैन की वैल्यू 0 है, आई की वैल्यू 0 है, राइट। और डीसी की वैल्यू -1 आई है ना, यहाँ पर -4, -3, -2, -1, हाँ -1 आई है। तो यहाँ पर आई की वैल्यू 0 से शुरू हो रही है, तो ये लूप कुछ इस तरह से है, आई इज इक्वल टू 0 और आई लेस देन और इक्वल टू -1 एंड आई प्लस, है ना। साक्षी ने भी सही कहा था, वो गलत नहीं है कि कुछ भी नहीं प्रिंट होगा, करेक्ट है। पर एक बार जरा लूप के हिसाब से इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, बस आगे बढ़ते हैं। तो आई की वैल्यू 0 है, प्री टेस्ट लूप है, सबसे पहले कंडीशन जाएगा, चेक करने जाएगा, 0 लेस देन और इक्वल टू -1, तो फॉल्स है, खत्म हो गया लूप, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, और लूप इस तरह से फॉल्स हो जाएगा पहली बार में, ठीक। इसका आउटपुट बताएं भाई। यहाँ फाइंड स्टेट नाम का एक फंक्शन है जो इन्यूमरेटेड स्टेट डेटा टाइप को रिटर्न कर रहा है, ठीक है। करंट स्टेट जो कर स्टेट नाम का है, वो आपने वेरिएबल ले रखा है और उसमें वैल्यू 2 है, तो फाइंड स्टेट क्या रिटर्न करेगा? 2 रिटर्न कर देगा। फाइंड स्टेट में यहाँ पर चला गया 2, वर्किंग में क्या है? 0। क्या ये दोनों सेम है? नहीं है। क्या प्रिंट होगा? नॉट वर्किंग। नॉट वर्किंग। नॉट वर्किंग।